हाय फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं फोटोशॉप के पार्ट 7 वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से। फ्रेंड, इससे पहले वाले पार्ट्स 1 to 3 से लेकर के 6 तक अगर आप नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फोटोशॉप वाले प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम आपको यहाँ पर 3 नए टूल्स का यूज करने के लिए बताने वाले हैं, जैसे में लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। इस तीनों का यूज करने के लिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट को। आपको बने रहना है इस वीडियो में लास्ट तक और देखना है, समझना है सभी पॉइंट को सही तरीके से। फ्रेंड, आज हम लोग जो इस वीडियो में टूल्स के बारे में जानने वाले हैं वो टूल्स कुछ इस प्रकार से है। आपको अपने माउस पॉइंटर को इस जगह पर ले जाना है और इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 टूल्स यानी कि 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, जिसमें से पहला ऑप्शन है लासो टूल का। इस लासो टूल को आपको यूज करना है। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन है पॉलीगोनल लासो टूल का, ये दूसरे ऑप्शन का भी यूज करना है। इसके बाद है मैग्नेटिक लासो टूल। इस तीनों ऑप्शन को यूज करने के लिए अभी आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। इस तीनों ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको एक पिक्चर लेना होगा। उस पिक्चर को आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ओपन करके रखना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आप किसी भी फोटो को आप अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। फोटो को लाने का आसान तरीका है, सबसे अच्छा आप फाइल मेनू के ऊपर जाइए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिख जाता है। जहां पर आप फोटो को रखे हैं वहां से फोटो को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका फोटो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा। इस तरीके से आप किसी फोटो को ओपन करते हैं। चलिए, हम यहाँ पर पहले से कुछ फोटो को लेकर स्क्रीन के ऊपर रख चुके हैं। इस एक फोटो को ओपन करते हैं। इस तरीके से आपको पिक्चर को ओपन कर लेना है। पिक्चर को ओपन करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर फिर से पिक्चर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस देख रहे हैं, इस माइनस के ऊपर यानी कि मिनिमाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये पिक्चर फिर से छिप जाता है। तो इस तरीके से आप पिक्चर को ला सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी पिक्चर पहले से हम लेकर इस स्क्रीन के ऊपर रखे हैं, जिसे आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं और फिर इसे स्क्रीन के नीचे स्टेटस बार के पास में इसे आप छिपा सकते हैं। इस तरीके से कुछ पिक्चर आपको ले लेना है और मिनिमाइज करके नीचे रखना है। उसके बाद फिर आपको काम करने के लिए स्टार्ट करना है। चलिए फ्रेंड, इस पिक्चर को लेकर इसके ऊपर सभी टूल्स को यूज करते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है यहाँ पर इस 3 टूल्स में से सबसे पहला टूल को यूज करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर आपको दिखता है लासो टूल। इस लासो टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, तब ये टूल्स एक्टिव हो जाता है। अब इस टूल्स का काम क्या है, इस टूल्स को यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से सीखना है। इस लासो टूल का यूज हम लोग किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। सिलेक्ट करने का इसका तरीका कुछ आपको जानना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करके और इसके कुछ भाग को दूसरे पेज पर रखना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके आपको जिस भाग को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको इस तरीके से चलाना होगा और कोई भी क्लिक नहीं करना है। सिर्फ एक बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इस तरीके से आपको जिस भाग को काटना है उस भाग के ऊपर इस तरीके से पिक्चर के ऊपर आपको चलाना होगा और फिर आप जहां से स्टार्ट किए थे उसी जगह पर जाकर के आपको इस तरीके से एंड करना होगा, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाता है। अब इस पिक्चर को आप अगर दूसरे पेज के ऊपर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक न्यू पेज लेना होगा। न्यू पेज लेने का तरीका हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। फ्रेंड, अगर आप अभी तक फोटोशॉप में न्यू पेज लेना नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पर न्यू पेज लेना सीख लीजिए। इस न्यू पेज को लेने के लिए आपको जाना है यहाँ पर फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाकर आपको क्लिक करना है न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर। इस न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आपको पेपर का साइज सिलेक्ट करना है, किस साइज का पेपर लेना चाहते हैं। इस पेपर के साइज को सिलेक्ट आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे A4।
इसके बाद यहाँ पर आपका RGB होना चाहिए इस जो मोड वाले ऑप्शन है उसके बॉक्स में। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट वाले पॉइंट का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से आपको एक व्हाइट पेज मिल जाता है। इस व्हाइट पेज को मिलने के बाद पेज का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। आपको पेज के साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ पर इस टूल्स के ऊपर जाना है जिसे हम लोग जूम टूल के नाम से जानते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आप प्लस का निशान देख रहे होंगे, इसके पर क्लिक कीजिए और फिर इसके ऊपर आकर के आपको इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पेज का साइज बड़ा हो जाता है। इसके बाद इस पेज को उठाकर दाहिने साइड में रखिए। इस पेज को उठाने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और इस टाइटल बार को पकड़ना होगा और इस तरीके से आपको उठा करके राइट साइड में रखना होगा, तो आपका पेज लेफ्ट से राइट आसानी से चला जाएगा। इसके बाद जो आप फोटो को सिलेक्शन किए थे उस फोटो को उठाकर दूसरे पेज पर कैसे रखा जाएगा, आप सिलेक्शन ऑलरेडी देख रहे होंगे पेज के ऊपर किस जगह पर सिलेक्ट किया गया है। तो इस सिलेक्ट किए गए भाग को आपको दूसरे पेज पर रखने के लिए यहाँ पर एक और टूल का यूज करना है, जिस टूल्स का नाम आप यहाँ पर जान रहे हैं, जिसे हम मूव टूल के नाम से जानते हैं। इसको ऑन करना है इस टूल्स को। उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को इस सिलेक्शन भाग पर क्लिक करना है और उसके बाद इस पिक्चर को उठाकर इस तरीके से लाकर आपको दूसरे पेज पर रखना है। जैसे ही आप रखेंगे देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई पड़ती है। इस तरीके से पिक्चर का साइज अभी छोटा है। इसे बड़ा करने के लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन ऑन करना होगा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन के ऊपर टिक आउट कीजिए। टिक आउट लगाने के बाद आपको इस सिलेक्ट किए गए और काटे गए भाग के ऊपर जो पिक्चर को आप दूसरे पेज पर रखे हैं इसके चारों साइड डॉट दिखाई देती है। इस डॉट को पकड़ करके आपको इस तरीके से बड़ा करना है। जिधर से आप बड़ा करना चाहते हैं, जिस डॉट से पकड़कर उस डॉट से आप बड़ा कर सकते हैं। जहां जहां पर आप डॉट देख पा रहे हैं उस डॉट को पकड़कर आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में इस पिक्चर के ऊपर वाइब्रेशन दिख रहा है। इस वाइब्रेशन को हटाने के लिए आप अपने कीबोर्ड के इंटर बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके ऊपर से वाइब्रेशन हट चुका है और ये पिक्चर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप पॉलीगोनल टूल का यूज करके और किसी भी पिक्चर को काट करके एक पेज से दूसरे पेज पर रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस टूल्स का यूज किए हैं। तो इस तरीके से आप लासो टूल का यूज करके किसी भी पिक्चर को काट करके एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रख सकते हैं, जहां पर आप इस लासो टूल का यूज करने के लिए अभी आप सीखे हैं। तो इस तरीके से किसी भी पिक्चर के भाग को एक जगह से दूसरे जगह पर आप काट करके रख सकते हैं। 1 से 2 बार 3 बार आप काट करके एक ही पिक्चर को कई बार दूसरे जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अब आपको यूज करना है दूसरे ऑप्शन का, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पॉलीगोनल लासो टूल। इस पॉलीगोनल लासो टूल का यूज करने के लिए आपको सीखना है इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस पिक्चर को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। इस पिक्चर को हाइड करने का तरीका है, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन ले रहा है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूसरे पिक्चर पर। अगर ये नहीं हटता है तो आपको राइट क्लिक करना है। उस दूसरे ऑप्शन को यूज करने से पहले आप जिस भाग को काट करके और दूसरे पेज पर रखे हैं उस पिक्चर को पहले हाइड कर लेना है। हाइड करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस पिक्चर को आपको हाइड करना है। हाइड करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेयर वाला ऑप्शन। लेयर वाले ऑप्शन में यहाँ आप देख पा रहे होंगे लेयर 1। इस लेयर 1 के ठीक आप बाएं साइड देखेंगे यहाँ पर एक आई का सिंबल बना हुआ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जिस पिक्चर को काट करके दूसरे पेज के ऊपर रखे थे वो पिक्चर यहाँ से हाइड हो गया। तो पिक्चर को आपको हाइड कर सकते हैं इस आसान तरीके से। आप फिर से लाना हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, दिख जाएगा, और फिर से हाइड करना हो तो क्लिक कीजिए। हाइड शो, इस तरीके से आप हाइड शो कर सकते हैं कई बार। अब चलिए यहाँ पर दूसरे टूल का यूज सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आप सिलेक्ट किए थे उसे आप डिसलेक्ट कर दें। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करना है। देखिए इस तरीके से आपको इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है डिसलेक्ट करने के लिए। इस तरीके से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टूल्स में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगी। इसमें सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे डिसलेक्ट। इस डिसलेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन को
तब ये पहले से सिलेक्ट किया गया पिक्चर डिसलेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अब आप दूसरे टूल्स का यूज करने के लिए सीखते हैं किस तरीके से दूसरे टूल्स का यूज किया जाएगा, जिसे हम पॉलीगोनल लासो टूल के नाम से जानते हैं। ये किस तरीके से काम करेगा, इसका भी काम है सिलेक्शन करना। तो सबसे पहले आप इसे क्लिक करके ऑन कर लें। अब इससे किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसका सिलेक्ट करने का तरीका दूसरा है। आप जहां जहां भी सिलेक्ट करते जाएंगे आपको बारी बारी से क्लिक करते जाना पड़ेगा। जैसे हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं, माउस के पहले बटन को लेफ्ट क्लिक किए, उसके बाद फिर इसे इतने दूर आकर के इतने दूरी पर आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा। तब यहाँ से आप फिर इस तरीके से मुड़ सकते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, इस तरीके से मुड़ सकते हैं। तो इस कुछ दूरी पर जाकर के आपको हमेशा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते रहना होगा। आप जिधर भी जाकर के क्लिक कीजिएगा वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आप इधर आकर के इस तरीके से अगर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि इस तरीके से डायरेक्ट पूरा सिलेक्शन ले ले ऑटोमेटिक। तो आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, किसी भी जगह पर कंटिन्यू आपको क्लिक करते जाना पड़ेगा। अगर आप रुकिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। तो इसे हटाने के लिए फिर से आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिसलेक्ट करना है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब इस जगह से शुरू करते हैं सिलेक्ट करना। माउस के लेफ्ट बटन को इस तरीके से क्लिक करते जाना है, जहां जहां आप मुड़ना चाहते हैं इस तरीके से कुछ दूरी पर जा करके, और हमेशा मुड़ते रहिए और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करते रहिए। इस तरीके से आप चाहें तो जहां पर भी जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर इस तरीके से क्लिक कीजिए, फिर आप जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर के आपको इस तरीके से उसी पर क्लिक करना है। माउस के लेफ्ट बटन को जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये फोटो सिलेक्शन ले लिया। जिस तरीके से आप जिस रास्ते से गए वहां पर वे सिलेक्शन ले लिया। अब इसको अगर आप इस पेज पर से उठा करके दूसरे पेज पर रखना चाहते हैं तो तरीका वही है जो आप इससे पहले सीखे हैं। आपको फिर से यहाँ पर मूव टूल का यूज करना है और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके इस पिक्चर को यहाँ से इस तरीके से उठाकर दूसरे पेज पर रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये दूसरे पेज पर आ चुका है। अब इसके डॉट को पकड़कर आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बड़ा और छोटा होता हुआ दिखेगा। पिक्चर को कट करने के बाद अगर पिक्चर के ऊपर वाइब्रेशन दिखता है तो आपको कीबोर्ड के इंटर बटन को प्रेस करना है, तब वो पिक्चर पर से जो वाइब्रेशन दिखता है वो वाइब्रेशन हट जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को ऊपर कट लगा सकते हैं, किसी भी पिक्चर को काट सकते हैं और उसे बड़ा और छोटा करके आप स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं। चलिए इसे इस तरीके से छोटा करके रखते हैं और फिर से इसी पिक्चर को अगर काटना चाहते हैं तो फिर से आप आ करके और दूसरी बार भी इस तरीके से पिक्चर को काट करके ला सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर छोटा कर देते हैं और इस तरीके से अगर डबल साइड तीर का निशान बनता हो तो आपको कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से इसी पिक्चर को अगर लाना चाहते हैं इस पेज के ऊपर तो कुछ दूसरी बार आप उसी तरीके से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो सिलेक्शन किए थे वो सिलेक्शन अभी तक है। तो फिर से आपको यहाँ पर मूव टूल को एक्टिव कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले से एक्टिव है। फिर से यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इस तरीके से उठाना है और यहाँ आकर आपको छोड़ देना है। इस तरीके से जब छोड़िएगा तो फिर से आपको यहाँ पर दूसरा पिक्चर दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से आप एक ही पिक्चर को कई बार काट करके दूसरे पेज पर रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर से आप इस पिक्चर के ऊपर वाइब्रेशन देख रहे हैं। इस वाइब्रेशन को हटाने के लिए आपको वही काम करना है जो कुछ देर पहले बता चुके हैं। कीबोर्ड के इंटर बटन को एक बार प्रेस करना है, तब आप देखिएगा इस पिक्चर पर से वाइब्रेशन हट जाता है। तो इस तरीके से आप इस दूसरे टूल्स का यूज करके यानी कि पॉलीगोनल लासो टूल का यूज करके आप किसी भी पिक्चर के ऊपर कट लगा सकते हैं। 1 से 2 बार किसी भी पिक्चर को काट करके दूसरे पेज पर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब तीसरे टूल्स का यूज करते हैं। इस तीसरे टूल्स को यूज करने से पहले आप यहाँ पर जो पिक्चर को काट करके रखे हैं इस पिक्चर को आपको हाइड कर लेना है। हाइड करने के लिए आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर लेयर वाले टूल्स के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर्स का जो लेयर 3 जो दिखाई पड़ रही है इसके ठीक बाएं साइड यहाँ पर एक आई सिंबल बना हुआ है, यानी कि आग के जैसा एक निशान बना हुआ है। इसके ऊपर आपको एक बार माउस के लेफ्ट बटन को इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पिक्चर बिल्कुल छिप जाता है। फिर इस पिक्चर को छिपाना है। तो इस तरीके से छिपाने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पिक्चर को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए यहाँ पर
इस मूव टूल को यूज कीजिए। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद या फिर आप यहां से लेयर 2 को इस तरीके से कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर आई वाले सिंबल को आप क्लिक कीजिए। हमको उम्मीद है कि ये पिक्चर फिर से छिप जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो पिक्चर था जो काट करके लाए थे यहाँ पर, वो लेयर 2 के अंदर था। इसके आई ड्रॉपर वाले यानी कि आई सिंबल के ऊपर क्लिक किए, छिप गया। और जो सबसे लास्ट में कट करके और पिक्चर को लाए थे वो लेयर 3 के अंदर था। तो इस तरीके से इसके आई सिंबल के ऊपर क्लिक करके पिक्चर को छिपा सकते हैं और ला सकते हैं। अब चलिए इस तीसरे टूल का यूज देखते हैं। इस तीसरे टूल का नाम हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल के नाम से जानते हैं। इस टूल्स को मैग्नेटिक लासो टूल के नाम से जानते हैं। अब इस टूल्स का यूज क्या है, इस टूल्स का यूज करना हम लोग सीखें। इसका काम भी सिलेक्शन करना होता है, लेकिन तरीका कुछ अलग है। चलिए सबसे पहले इस टूल्स को क्लिक करके एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद देखिए, आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी पिक्चर को, जैसे ही आप तीसरे टूल्स का सिलेक्शन करेंगे आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब सिलेक्ट इसमें करना है आपको इस तरीके से, एक जगह पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, आप जहां से सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं। इस तरीके से एक बार आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। माउस के किसी भी बटन को क्लिक नहीं करना है, बस आपको सिर्फ सावधानी से बढ़ना है। जहां से आप कट लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिक यहां पर देख पा रहे हो कि ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। और सबसे पहले कि आपको अपने माउस को सही से चलाना होगा और जहां से आप शुरू किए थे वहां पर आकर के आप इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। 2 बार जब आप क्लिक करेंगे तब इस तरीके से सिलेक्शन ले लेगा। जिस रास्ते से आप जाने का काम किए हैं और जहां तक सिलेक्ट करने का काम किए हैं वो सिलेक्शन ले लेता है। अब फिर उसी तरीके से आपको अगर इस पिक्चर को उठा करके और दूसरे पेज पर रखना हो, इस मूव टूल को एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। जिस भाग को आप सिलेक्ट करके रखे हैं वहां पर फिर आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और इस तरीके से इस पिक्चर को उठाना है और जिस पेज पर आप रखना चाहते हैं उस पेज पर इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पर आ गया, लेकिन इसका साइज काफी छोटा है। बड़ा करने के लिए आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो डॉट दिखाई पड़ रही है वहां पर आपके माउस पॉइंटर को पकड़ करके और इस तरीके से पिक्चर को बड़ा करना है। इस तरीके से जब आप बड़ा करेंगे तो आपका पिक्चर उस पेज के ऊपर बड़ा दिखाई पड़ सकेगा। अब यहाँ पर फिर से वाइब्रेशन को हटाने के लिए कीबोर्ड के इंटर बटन को प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वाइब्रेशन यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से आप तीसरे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं इस लासो टूल के अंदर। यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन का यूज करने के लिए अभी सीखे हैं। कौन कौन सा ऑप्शन? तो सबसे पहला लासो टूल, दूसरा पॉलीगोनल लासो टूल और तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल। इस तीनों टूल्स का यूज करते हैं हम लोग सिलेक्शन करने के लिए, लेकिन सिलेक्ट करने का तरीका सब में अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लासो टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक लासो टूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अब आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी लिप्स कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि लिप्स कलर को अगर चेंज करना होगा तब आप कैसे कीजिएगा। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस पेज को क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको सेव करना है, अगर तो यस कर दीजिए, नहीं करना है तो इस पर नो पर क्लिक कीजिए और इसमें जो सिलेक्शन आप किए हैं उसे राइट क्लिक करके और इस तरीके से आप सिलेक्शन को यहाँ पर डिसिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्शन हट जाता है। अब इसके लिप्स कलर को कैसे चेंज करेंगे या फिर किसी भी पिक्चर के लिप्स कलर को कैसे चेंज करेंगे, चलिए पहले इसके लिप्स के साइज को बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर जान रहे हैं पहले से कि कौन से टूल का यूज किया जाता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस जूम टूल के ऊपर आना है, यानी कि जूम वाले ऑप्शन के ऊपर आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन को लेना है। उसके बाद जिस जगह पर आप बड़ा करना चाहते हैं वहां पर जाकर के इस तरीके से क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इसके लिप्स को बड़ा कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप क्लिक करके इसके लिप्स को बड़ा कर सकते हैं या फिर किसी भी पिक्चर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए यहाँ पर माइनस का यूज करना है। अगर आप माइनस सेलेक्ट करके और इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा, और प्लस क्लिक करके अगर आप इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बड़ा होगा। इस तरीके से आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिप्स के ऊपर कुछ कलर को चेंजिंग करना है, तो इस तरीके से आप
लिप्स को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को। चलिए किस तरीके से किया जाता है। और इसी तीनों टूल में से आपको एक ऑप्शन का यूज करना होगा, एक टूल का यूज करना होगा। चलिए इसमें से एक टूल का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, इसे ओपन करके कौन से टूल्स का यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉलीगोनल लासो टूल। इस पॉलीगोनल लासो टूल के मदद से हम इसके लिप्स को चेंज कर सकेंगे, उसके कलर को चेंज कर सकेंगे। चलिए इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, इस पॉलीगोनल लासो टूल को। इस तरीके से ऑन करने के बाद आपको इसके लिप्स को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जहां से आप लिप्स का हिस्सा देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको बारीकी से बिल्कुल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का तरीका आपको बता चुके हैं, किस तरीके से इस टूल्स का यूज करना है। इस तरीके से आराम से आपको अपने माउस को चलाना है ताकि इसका लिप्स सही तरीके से सिलेक्ट हो सके। इस तरीके से अगर सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाता है तब आप अपने कीबोर्ड के डिलीट या फिर बैक बटन को यूज करके आप पीछे भी जा सकते हैं, अगर आपको सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत होता हो तब। या फिर आप डायरेक्ट सिलेक्ट करते जाइए अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो। इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप देख पा रहे हैं कि इसके लिप्स जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद अब आप अगर चेंज करना चाहते हैं इसके कलर को, तो कौन से कलर से आप चेंज करना चाहते हैं, कौन से कलर को रखना चाहते हैं इसके लिप्स के ऊपर, उसी कलर को आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। इस तरीके से आप पहले ऊपर वाले प्लेट के ऊपर कलर का सिलेक्शन कर ले, जिस कलर को इस लिप्स के ऊपर रखना चाहते हैं। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर इसके लिप्स को आप रेड करना चाहते हैं या ग्रीन करना चाहते हैं। अगर आप ग्रीन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको ग्रीन कलर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है। आप देख पा रहे होंगे ये कलर प्लेट, ऊपर में जो कलर प्लेट दिख पा रहा है उसके ऊपर ये ग्रीन कलर दिख रहा है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ से यूज करना है फीदर का। फीदर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस फीदर को आपको 2 या 3 रखना है। इस तरीके से 3 रखिए। उसके बाद अब इस कलर को चेंज करने के लिए, इसके लिप्स के कलर को चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड से एक बटन यूज करना है जो अल्ट के साथ डिलीट है। इस तरीके से आपको कीबोर्ड के ऊपर अल्ट के साथ डिलीट जब यूज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके लिप्स का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा। इसके लिप्स को कलर को चेंज करते हैं। तो इस कलर सिलेक्शन के बाद जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, ये ग्रीन कलर का हो जाता है सिलेक्शन किया हुआ भाग। लेकिन फ्रेंड, इस अल्ट के साथ डिलीट बटन को यूज करने से पहले आपको बैक करके और यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज करना है, एक न्यू लेयर आपको लेना है। न्यू लेयर लेने के लिए आपको इस जगह पर जाना है, लेयर प्लेट के ऊपर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको नया लेयर मिल जाता है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ डिलीट बटन का यूज करें। चलिए अल्ट के साथ डिलीट बटन का यूज करते हैं। देखिए जैसे ही डिलीट बटन का यूज किए, इसके लिप्स कलर को चेंज कर दिया, लेकिन ये देखने में बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो यहाँ से कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए आपको यहाँ पर आना है ओपासिटी में, लेयर वाले टूल में ओपासिटी के ऊपर, लेयर वाले टूल में ओपासिटी के ऊपर आकर के आपको यहाँ पर एक छोटी सी तीर का निशान देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसको पकड़ करके यहाँ पर कम बेसी कर सकते हैं। देखिए आप जैसे ही कम बेसी करेंगे, उसके लिप्स पर जो आप कलर को लगाए हैं उसमें कुछ डार्कनेस कम और बेसी होगा। तो इस तरीके से उसके लिप्स पर लगाए गए कलर को डार्कनेस आप कम और बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर करके और देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यूज करना है। इसे यूज करने के लिए आप दूसरे कलर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए दूसरे कलर का सिलेक्शन करते हैं। इस कलर प्लेट के ऊपर जा करके आपको यहाँ पर अब दूसरे कलर का सिलेक्शन करना है। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर का सिलेक्शन करते हैं, रेड कलर लीजिए और यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे अल्ट के साथ फिर से डिलीट बटन का यूज कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप डिलीट बटन का यूज करेंगे तो आप लिप्स का कलर कुछ इस तरीके से चेंज होता हुआ देख सकेंगे। तो इस लिप्स के कलर को आप इस तरीके से कम या बेसी कर सकते हैं, जैसा आप रखना चाहते हैं उस तरीके से। अगर इसका परसेंटेज आप ज़्यादा रखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा रखना नहीं है। परसेंटेज को बिल्कुल मैच करके रखना है ताकि देखने में सही लगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर
अभी 45% रखते हैं, तब यहाँ पर कुछ देखने में सही लग रहा है। आप इससे भी कम रख सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप परसेंटेज को 30 से लेकर के 35 तक अगर रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, इसके लिप्स कलर को देखने में सही लगेगा। इस तरीके से आप क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पिक्चर के ऊपर आकर के राइट क्लिक करके इसे डिसेलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिप्स कलर इसका चेंज हो चुका है। जो आप पहले पिक्चर में देखे थे वो कुछ इस तरीके से था, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से था, और लिप्स को चेंज करने के बाद इसका कलर जो है कुछ इस तरीके से है। तो आप लिप्स कलर को चेंज कर सकते हैं आसानी तरीके से। फ्रेंड, यहाँ पर अभी आप ढेर सारे ऑप्शन को सीख चुके हैं। यूज करने के लिए खास तरीके से आपको 3 ऑप्शन के बारे में बताया गया है, जो लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल है। इसके अलावा अभी आप सीखें इस वीडियो में कि इस तरीके से लिप्स कलर को चेंज किया जाता है पॉलीगोनल टूल के मदद से। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।